ऑनेस्टली अगर कोई 2025 के एंड में आपसे पूछे ना इस साल सबसे ज्यादा क्या लगा, तो एक ही जवाब निकलेगा, टू मच, टू अनरियल। ये वो साल था जहां हर महीने लगता था बस अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। और फिर नेक्स्ट वीक कुछ और हो जाता। वॉर्स, रिलीजियस वायलेंस, गवर्नमेंट कोलैप्स और वो सीन्स जो हम सिर्फ हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज में ही देख सकते थे, सब रियल टाइम हो रहा था। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं 2025 के 10 सबसे शॉकिंग इवेंट्स जो इंडियन ऑडियंस के लिए इग्नोर करना लिटरली इम्पॉसिबल था। इंडिया पाकिस्तान। पहलगाम के बाद जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। मई 2025 पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया के अंदर एक ही सेंटिमेंट था, बस अब बहुत हो गया। और ऑनेस्टली इस बार सिर्फ स्टेट में नहीं आई, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ये कोई सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं थी। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मल्टीपल स्ट्रेटेजिक एयरबेस को डैमेज किया था। सैटेलाइट विजुअल्स ने कंफर्म किया कि रनवे अनयूजेबल हो गए और डिफेंस सिस्टम हिट हुए और पाकिस्तान के एरियल रिस्पॉन्स टेम्परली क्रिपल हो गए। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन ट्राई की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी इंडिया ने पहले ही गेम का कंट्रोल ले लिया था। ये मैसेज क्लियर था, इंडिया अटैक ऑब्जर्व नहीं करता, न्यूट्रलाइज करता है। इजराइल वर्सेस ईरान। जब प्रॉक्सी वॉर डायरेक्ट वॉर बन गई, जून 2025 ईयर से सब बोल रहे थे इजराइल और ईरान कभी डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे। 2025 ने वो मिथ भी तोड़ दिया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल फैकल्टीज पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक किए। तेहरान तक ब्लास्ट की आवाज पहुंची। ईरान ने भी कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई। तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल फायर्ड हुए। मिडिल ईस्ट लिटरली ब्रीथ होल्ड में चला गया। ऑयल प्राइसेस ऊपर, शिपिंग इंश्योरेंस स्काई हाई और इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक सीरियस कंसर्न बन गई। ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट था। नेपाल। जब यूथ ने सिस्टम ही हिला दिया। सितंबर 2025 नेपाल गवर्नमेंट ने सोचा सोशल मीडिया बैन करके कंट्रोल आ जाएगा, पर बैड डिसीजन। जेनजीज स्ट्रीट पर आ गए। काठमांडू में प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए कि पार्लियामेंट तक स्ट्रॉम हो गया। पुलिस फायरिंग हुई, डजन्स लोग मारे गए, पूरे देश में अनरेस्ट स्प्रेड हो गया। फाइनली प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। ये सिर्फ नेपाल का इशू नहीं था, साउथ एशिया के लिए वार्निंग थी। तो बैकलैश ब्रूचुअल होता है। गाजा वॉर सीजफायर। डैमेज ऑलरेडी डन था। अक्टूबर 2025 2 साल से रेलेंटलेस वॉर के बाद इजराइल और हमास के बीच सीजफायर अनाउंस हुआ। बट ग्राउंड रियलिटी देखो, गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट गॉन, हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय, फूड स्कार्सिटी एक्सट्रीम लेवल पर। सीजफायर हुई, रिलीफ मिली, लेकिन ट्रस्ट जीरो। इंडिया ने बैलेंस स्टैंड लिया, टेररिज्म के अगेंस्ट फर्म, पर सिविलियंस के लिए ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। बांग्लादेश एक्स प्राइम मिनिस्टर डेथ सेंटेंस, शॉक फैक्टर 100। नवंबर 2025 बांग्लादेश में पॉलिटिकल शेकअप के बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया इन एब्सेंटिया। चार्जेस रिलेटेड थे प्रोटेस्ट, क्रैकडाउन और डेथ से। इस वर्डिक्ट ने पूरे साउथ एशिया को स्टंट कर दिया। बांग्लादेश ने इंडिया से एक्सट्राडिशन मांगी और रिलेशंस और सेंसिटिव हो गए। ये सिर्फ लीगल केस नहीं था, ये पावरफुल ट्रांजिशन के डेंजरस एग्जाम्पल थे। बांग्लादेश हिंदू लिंचिंग को देखकर दिल बैठ गया। दिसंबर 2025 ऑनेस्टली ये वो मोमेंट था जब सिर्फ गुस्सा नहीं, डिसबिलीव फील हुआ। दीपू चंद्रदास, एक हिंदू यूथ, मॉब के हाथ लग गया, उसे नंगा बांधा गया, पीटा गया और जिंदा जला दिया गया। रीजन फॉल्स ब्लेसफेमी एलिगेशन। वीडियो वायरल हुआ और इंडिया में इमीडिएट आउटरीच प्रोटेस्ट हुए। एक ही सवाल था, माइनॉरिटीज कब सेफ होंगी। पाकिस्तान। डेमोक्रेसी ऑन पेपर, आर्मी इन कंट्रोल। नवंबर 2025 पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके आर्मी चीफ को वर्चुअली सुप्रीम पावर दे दी। जुडिशरी बाईपास, सिविलियन आउटसाइड गॉन, मिलिट्री लीगली अनटचेबल। एक्सपर्ट्स ने सीधा बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल कप नहीं है। इंडिया के लिए इसका मतलब क्लियर था, नेबर और ज्यादा अनस्टेबल हो गए। सूडान। जब वर्ल्ड ने लिटरली आंख बंद कर ली। 2025 में सूडान का सिविल वॉर पूरे साल चलता रहा। डफर में फेमाइन, एथनिक किलिंग्स और मास डिस्प्लेसमेंट। सीजफायर पेपर पर हुआ, लेकिन ग्राउंड पर वायलेंस रुकी नहीं। ये मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे इग्नोर ट्रेजेडी थी। यूएन रिपोर्ट, डफर में मैसेकर कंफर्म। दिसंबर 2025 यूएन ने ऑफिशियली कंफर्म किया 1000 से ज्यादा सिविलियन मैसेकर्ड हुए। रेफ्यूजी कैंप्स इंटरनेशनल टारगेट किए गए, वुमेन रेप्ड, चिल्ड्रन एब्डक्टेड। ये रिपोर्ट पढ़कर एक ही थॉट आता है, हाउ इज दिस स्टिल हैपनिंग इन 2025। रेड सी अटैक, ग्लोबल ट्रेड के चॉक पॉइंट। जुलाई 2025 हौती रेबल्स ने रेड सी में कमर्शियल शिप्स टारगेट करना स्टार्ट किया। कार्गो शिप्स डूब गए, सेलर्स मारे, ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट हो गया। इंडिया के लिए ये सिर्फ फॉरेन इशू नहीं था, ऑयल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब इंपोर्ट हुए। इंडियन नेवी ने रीजन में प्रेजेंस बढ़ाई। 2025 ने एक चीज प्रूव कर दी, वर्ल्ड अब स्टेबल फेज में नहीं है। इंडिया के लिए ये साल वार्निंग भी था और वैलिडेशन भी। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी और जीरो कंफ्यूजन, ये अप्रोच सर्वाइव करवाती है। अगर आप ऐसे रॉ, फैक्चुअल और ग्राउंड रियलिटी बेस्ड कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो मेग अपडेट्स को, क्योंकि 2025 जैसे साल सिर्फ देखे नहीं जाते, समझे जाते हैं।